बोधमहिं नित्यं गुरुशङ्कररूपणम् हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु एकं नित्यं ओम एकम नित्यम अचलम सततं सर्वधी साक्ष्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्मूला प्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्धभक्त संजीवतम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मोह निशातं देख विषेक अखंड तिमारुवे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिमद्वैत गयो लग एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म लोक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार ब्रह्मचर्य प्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मान किए जनतय। प्रकृति से परे प्रकृति को हरे संसति संताप की योजन छय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नाश्ता भी नहीं किया बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। राम नाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। अच्छा, गत समय में भी मैंने बताया था कि महिमा केवल जो है चेतन की गाई जाती है, न राम की, न रूप की, न विष्णु की, न कृष्ण की। किसी आदमी की महिमा नहीं गाई जाती, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं गाई जाती। ऐसे ही नाम रूप अगर किसी वस्तु के हैं तो उनकी महिमा नहीं है। नाम की महिमा स्वरूप की महिमा है, चेतन की महिमा है। वो सारे लक्षण एक एक शब्द से मिलते हैं। देखो किसकी महिमा गाई जा रही है। तो भगवान की महिमा पर विश्वास करते हुए थोड़ा अपनी वाणी को पवित्र करें। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। प्रीत सभी से कर लो बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर लो बंदे कोई नहीं पराया है। मुझ में नाम तुझ में नाम सब में नाम समाया है। मुझ में नाम तुझ में नाम सब में नाम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया है। मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया
जितनी भी चौपाइयाँ और दोहे सुनाए गए, इनकी सार वस्तु केवल इतनी ही है। मैं पहले की 2 चौपाइयाँ और बाद का ये दोहा उठा लूँगा इस बात को समझने के लिए कि महिमा केवल चेतन, केवल तुम्हारे स्वरूप की गाई गई है और किसी की महिमा नहीं गाई जाती। किसी भी ग्रंथ में नाम किसी का भी रख दो, जैसे विष्णु पुराण में विष्णु का नाम रख दिया, महिमा तो असल में चेतन की ही है। शिव पुराण में शिव का नाम रख दिया, महिमा तो असल में चेतन की ही है। ऐसे ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी का लक्ष्य जब महिमा गाने को होता है तो चेतन की महिमा ही गा रहे हैं, किसी जड़ वस्तु की या जड़ मूर्ति की महिमा नहीं गाते। तो इस महिमा पर जो है विश्वास करने के लिए शांत रहो भाई, पहले हमें इस पर विश्वास होना चाहिए और इसी विश्वास को दिलाने के लिए राम नाम की महिमा है, गुरु नाम की महिमा है, राम के स्वरूप की महिमा है, विश्वास दिलाने के लिए। तो एक छोटी सी कथा है, उसके द्वारा ये राम के नाम का हमें विश्वास कैसे हो। समाज में एक बहुत गलत काम करने वाला व्यक्ति रहता था। उसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था, सारा जीवन उसका पापाचार से युक्त था। जैसे हमारे यहाँ संत पधारे, ऐसे ही उस गांव में एक सद्गुरु संत पधारे। लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में बताया तो संत जी कहने लगे, इस व्यक्ति को एक बार मेरे पास ले आओ, केवल मेरी जो है शरण में रख दो, इसका कल्याण हो जाएगा। लोगों ने कहा नहीं होगा महाराज, बहुत दुराचारी है। उन्होंने कहा मेरे साथ रहने का केवल वो संकल्प ले ले बस, फिर तो मैं अपने साथ उसे रख लूँगा और कल्याण की युक्ति बताऊँगा। लोगों ने उससे कहा तो कहने लगा, मुझे इन कामों में कोई दिलचस्पी है नहीं, साधु संतों से मेरा कोई नाता नहीं है और मैं उनके प्रति कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, लेकिन चलो आप लोग नहीं मानते। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें खाने को जो है निःशुल्क दूंगा, भोजन निःशुल्क दूंगा, कपड़े निःशुल्क दूंगा, सब कुछ, केवल तुम्हें मेरे साथ रहना, करना कुछ नहीं। बोला वो तो मैं पहले से ही जो है जानता हूँ, मैं करूँगा कुछ नहीं। और एक बात और की उसने, मैं दारू पीता हूँ और वो भी आप मुझे रोकेंगे नहीं, बल्कि मुझे उसके पीने के लिए पैसे भी चाहिए। संत सब बातों के लिए तैयार हो गए, शर्त यही कि तुम मेरे साथ रहोगे। अब होता यह है कि जब कोई किसी के सानिध्य में रहता है निरंतर, तो कुछ ना कुछ बात तो मानने ही लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापाचारी क्यों ना हो। थोड़ी बहुत आज्ञा तो मानने ही लगते। एक दिन एकांत में संत जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि बेटा एक बार मेरे कहने से तू राम बोल दे, बस मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। बोला ये तो मैंने पहले ही मना किया था महाराज कि बस यही काम नहीं करूँगा मैं। उन्होंने कहा मेरे से प्रीति है तुझे तो एक बार राम का नाम अपने मुँह से उच्चारण कर दे, राम कह दे एक बार बस, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उसने सोचा इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं, चलो बोल देते हैं। तो उसने जो है बोल दिया, जय श्री राम। अब जो है महाराज ने कहा कि देख, मेरी भी मृत्यु आएगी और तेरी भी मृत्यु आएगी, और ये पता नहीं कि कौन पहले
इस जो है संसार से प्रस्थान कर जाए। इसलिए एक बात तुझे बताता हूँ, जब तू मरने के बाद कहीं पहुँचे और लोग तुझसे जो है अपने पुण्य का हिसाब मांगे, पापों का हिसाब मांगे, तो तू बोल देना कि मैंने जीवन में कोई पुण्य तो किया ही नहीं है, केवल एक बार राम का नाम लिया है। और बताऊं, साथ में ये भी पूछना फिर उनसे कि इस राम नाम को एक बार लेने से, अभी चौपाई आई है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अब आगे देखो क्या है चौपाई की अर्धाली, करो विचार सुजन मन माही। हम लोग केवल इसको पढ़ लेते हैं, नाम लेत। अच्छा, इनमें कोई है जिसने नाम लिया है भगवान का? फिर मैं ये पूछूंगा कि नाम लेने के उपरांत क्या तुम्हारा भव सागर सूख गया? अब भाव के तुम्हें सुख दुख चपेटा लगाना बंद कर गए? अच्छा बुरा, सुख दुख, मान अपमान, ये सब खत्म हो गया तुम्हारा? अगर नहीं हुआ है तो आपने नाम लिया कहाँ? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार। देखो, बिना विचार के तुम पूरी रामायण लील जाना अपने अंदर कंठस्थ करके, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए विचार परम आवश्यक है। विचारेण निवर्तन्ते, अविचारेण अविचारेण कृतो बंधा। आज हम अविचार से ही तो बंधे हैं, घूम रहे हैं। बताओ कौन सा गांव है जहाँ रामायण नहीं पढ़ी जाती? बताओ कौन सा गांव है जहाँ भागवतें नहीं हो रही? लेकिन फिर भी किसी के हृदय में निवृत्ति नाम की कोई स्थिति है क्या? सब के सब संसार को भोगने के लिए मरे जा रहे हैं। रूप कोई सा भी रख लिया हो, लेकिन संसार भोगने में ही तो लगे हैं। जहाँ तक गुणों का जो है क्षेत्र है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, तहाँ तक संसार ही तो भोग रहे हो। समझने की बात है। जैसे हमारा तुम्हारा ये वार्तालाप चल रहा है, यहाँ कौन सा गुण प्रधान है? सतोगुण प्रधान है। तो हम लोग सतोगुण के भोगी हैं, यहाँ चल भोग ही रहा है। जी हाँ, अभी योग नहीं प्रारंभ हुआ, क्योंकि योग तो नाम के लेने से होगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। तो आगे की कहानी ये कहती है कि वो शरीर छोड़ के चला गया। वहाँ जो है धर्मराज ने पूछा कि भाई तुमने कोई पुण्य किया है? पाप तो तुम्हारे नजर आ रहे हैं। बोला, एक बार राम का नाम लिया है सरकार, लेकिन हमें आप ये बता दीजिए कि राम के नाम को लेने का फल क्या है? धर्मराज कहने लगे, ये तो मुझे नहीं पता। क्योंकि जिसको पता हो, पहले फल सामने आए, हाँ, तब तो मेरे को मिलेगा। आप कह रहे हैं पुण्य का फल आपको मिलेगा, तो मेरा पुण्य तो है क्या? राम का नाम मैंने एक बार लिया है। तो बोले, हमको तो पता नहीं है। चलो जो है इस सृष्टि के जो रचयिता हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उनको पता होगा, ले चलते हैं। तो उसको लेकर के गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कह रहा है राम के नाम का फल क्या होता है, तो आप बता दीजिए तो इसको प्रदान कर दूं। कि ये तो मुझे भी नहीं पता। राम का नाम जो है मैंने लिया है, लेकिन फल मुझे भी पता नहीं। तो कहाँ चलें? कि वहीं चलें जो सबसे ज़्यादा राम नाम लेते हैं। कौन? भगवान शंकर। अब भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि बहुत राम का नाम हम लेते हैं, राम नाम के बिना हम रहते ही नहीं हैं, लेकिन फल हमको भी नहीं पता। अब कहाँ चलें? कि जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो।
विष्णु जी के पास चलो, वही अवतरित होकर के राम के नाम से जगत प्रसिद्ध हुए थे। उनके पास गए, पूछा आपके नाम का फल क्या है? अभी चौपाई निकल गई, चाहे पहले निकल गई हो। राम न सकहे नाम गुण। बोले हमें भी पता नहीं है राम के नाम का फल क्या होता है, जबकि मेरा ही नाम है, लेकिन मुझे भी उसके फल का पता नहीं है। तो बोले जब किसी को पता नहीं है बेटा तो चल वापस। तो राम जी मुस्कुरा कर बोले विष्णु भगवान, अब वापस जाने का क्या सवाल ही क्या पैदा होता है, फल आ गया सामने कि नहीं। राम के नाम का फल क्या है? परम धाम की प्राप्ति। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जो मेरे सामने आ गया, जो मेरी गोद में आ गया, जो मेरे से अभेद हो गया, उसका फिर जो है कहीं आना जाना रहा कहाँ जो तुम उसे ले जाओगे। अब तो वो मेरा ही स्वरूप हो गया है। यही राम के नाम के लेने का फल है। अब ये ऐसे नहीं है, बहुत सारी चौपाइयाँ आई हैं जिनके अर्थ में हमको गुमराह कर दिया गया। नाम जपत मंगल दिस दसऊ, एक तो ये निकल ही गई, और एक वह है अनख आलसहु। इसके अर्थ लिया भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसऊ। अब ये क्या है? तुमने मनोमुखी अर्थ निकाल लिए कि गांजा पियो और राम का नाम चिल्लाओ। ये राम का नाम लेने की बात नहीं है। कुभाव में क्या, चाहे कुछ पाप कर्म करो और राम का नाम जपो, ये राम का नाम लेना नहीं। भाव क्या है? चाहे जो उनसे भाव में रो रहे हो, गा रहे हो, मरे जा रहे हो संसार के लिए और चिल्ला रहे हो राम राम। हम अदालत में कुछ दिन गए, वहाँ एक जो है पुरोहित जी महाराज थे, एक माला लिए रहते थे और 24 घंटे उनकी माला चलती थी। लेकिन जिस कुर्सी और टेबल पर बैठते थे उसके नीचे जो है अवकाश था। जब हम वकील लोग फाइल देखने के लिए जाते थे तो वो नीचे से हाथ करके ऐसे ऐसे करते थे। माला चल रही है राम 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 राम, टेबल के नीचे से क्या कर रहे हैं? हाँ, फाइल दिखवाई, पैसे ले जाओ। बोलो, ये राम के नाम का जप है, इसी को माला का जप कहते हैं। ये नहीं है। भाव को भाव अनक आलसहु, चाहे जैसे पड़े हो, चाहे गंदे हो, चाहे साफ हो गई, राम का नाम ले रहे हैं। इस अर्थ में ये चौपाई नहीं है। इसका अर्थ वही है जहाँ ये सभी चौपाइयाँ बोल रही हैं। राम का नाम जो है वो ब्रह्म राम तय नाम बढ़, वो ब्रह्म से भी बड़ा है और राम से भी बड़ा है। इसका अर्थ क्या है? इसको थोड़ा कठिन पड़ता है समझाना और समझना। इससे पहले आए थे निर्गुण सगुण की बात आई थी कि नहीं? उनसे भी बड़ा है नाम, सगुण से भी बड़ा है, निर्गुण से भी बड़ा है। और यहाँ शब्द बदल दिए, बात वही कही है। क्योंकि ब्रह्म क्या है? निर्गुण, और राम जी कौन है? सगुण। ब्रह्म राम तय नाम बढ़, दोनों से बड़ा कौन है? राम का नाम। तो कैसे है दोनों से बड़ा? क्योंकि सगुण को जो जान रहा है, सगुण को जो जान रहा है, निर्गुण को भी तो वही जान रहा है। नहीं बात आ रही समझ में? सगुण कहते हैं तीन गुणों से युक्त चेतन की चैतन्यता को। चेतन की चैतन्यता जब गुण में प्रवेश कर गई तो वो सगुण हो गई। तीन गुणों से मिलकर सगुणता कहलाती है। उसमें तमोगुण भी है, रजोगुण भी है और सतोगुण भी है। और इनमें चेतना, क्योंकि गुण तो जड़ है, माया जो है वो जड़ है, क्योंकि चेतन दो नहीं हो सकते।
इधर जो है चेतन ईश्वर भी है, भगवान भी है, और इधर माया भी चेतन है। तो चेतन दो कैसे हो सकते हैं? किसी भी जो है वेद, श्रुति, उपनिषद, शास्त्र में ईश्वर को या चेतन को दो नहीं बताया। केवल एक, एको अहम द्वितीया नास्ति, एको अहम बहुश्यामी, एक ही है, और वो एक कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। श्रुतियों की तो घोषणा है कि वो तुम्हारे में ही है, और ज्ञानी गुरुओं की घोषणा तो ये है कि वो तुम ही हो। सदा रामो अहम प्रवदंती ये नते संसारणी नूनम राम एव न संशया। राम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। इसलिए आज मैंने प्रारंभ में कहा था, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। अर्थात सिया राम मैं सारा जगत जो देख लेता है, वो सगुण को भी देख लेता है, निर्गुण को भी देख लेता है, साकार को भी देख लेता है, निराकार को भी देख लेता है। वो जो सबको देख लेता है वो सबसे बड़ा ऊंचा है कि नहीं? बस उसी तत्व का नाम जो है, कब? त्रेता युग में वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण करते समय राम कहा गया। पहले हमारे जो है गुरु लोग लक्ष्य से नामकरण संस्कार करते थे, आजकल की तरह नहीं, जो मन में आया जो है पंडित जी ने नाम रख दिया, कुलगुरुओं ने नाम रख दिया। नहीं, उसमें लक्षणा देखते थे। लक्ष्य क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये किसका नाम है? राम, जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है। और कैसी है कि उसके छींटे मात्र से सीकरते त्रिलोक सुपासी, उसके छींटे मात्र से तीनों लोक प्रतीत होने लगे हैं। तीनों लोक बने नहीं। सारी गड़बड़बाजी कहाँ हो गई? जब हमको ये दिखाया गया कि तो ईश्वर ने ये संसार बनाया है। किसी ने बनाते हुए देखा है ईश्वर को? और ईश्वर ये कहते हैं कि देखो बनाया, तुम्हारी वजह से हम स्वीकार करते हैं कि हमने ये बनाया। गीता का श्लोक है, आप लोग गीता का भी पाठ किया करो, तभी रामचरितमानस ठीक ठीक समझ में आएगी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स कर्तारम अपि माम। कह रहे कर्ता होते हुए भी, कर्तारम अपि माम, इसका क्या अर्थ है? कर्ता होते हुए भी शब्द लगा है। अकर्तम अव्ययम अहम, न मैंने कुछ किया है और न मैंने आज तक सृष्टि बनाई है। अब ये रहस्य की बातें हैं जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने तो सहज भाव में लिख दिया है। तो अच्छा है, व्यवहारिक अर्थ भी समझ लो, कम से कम भगवान का भजन तो शुरू करोगे। लेकिन इनकी गहराई में तो सब यही अर्थ हैं। जैसे अभी अभी जो है कलयुग के विषय में दोहा आया था, नाम राम को कल्पतर कल कल्याण निवास, जो सुमृत भयो भांगते तुलसीदास। यह भांग का शब्द जो है क्या है? तुलसीदास कैसे? भांग से, और को हो गए भगवान के भक्त हो गए, तुलसीदास हो गए। तो ये भांग शब्द किसके लिए लिया गया है? वैसे हमने सुना है कि भांग बहुत बुरी तरह से चढ़ती है ना? चढ़ती है कि नहीं? भांग चढ़ जाती है तब कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है, एक के चार चार दिखाई देने लगते हैं। तो व्यापक तत्व परमात्मा तो एक ही है,
ये तुलसीदास जी को कब पता चला? राम के नाम का जप करते करते पता चला। क्या पता चला? कि ये संसार नाम की चीज है ही नहीं, एक ही तत्व चेतन तत्व सारा संसार होकर के दिख रहा है। भयो भांगते, तुलसीदास हाँ, भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जो है भांग है, भांग है। आप क्या समझ रहे हो इसमें? भांग नहीं जानते, नहीं, भाग नहीं है, भांग शब्द है सीधा सीधा। भांग है। हाँ, भांग का एक ही अर्थ है कि तुम्हें संसार का नशा चढ़ा हुआ है, और कोई अर्थ नहीं है इसका। इस संसार का नशा जब तक नहीं उतरेगा तब तक प्रभु का नशा चढ़ेगा नहीं। भांग जैसे हो गई। हाँ जी, ये अर्थ है इसका। अब यहाँ जो है बात कही गई है कि कली कल्याण निवास, कल्पतरु बन गया है नाम। कल्पतरु की एक विशेषता है, वो भी देखो, कल्पतरु किसी ने देखा नहीं है, केवल हमारे शास्त्रों ने कल्पतरु की एक कल्पना की है। कल्पतरु से क्या होता है कि उसके नीचे बैठने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आपके भीतर जो संकल्प दृढ़ है वही तो कल्पतरु है। आपने अपने संकल्प से ही ये संसार में सब कुछ अपना बना लिया है। नहीं, बता दो, ये दिखता है जो दृश्य जगत, उसमें तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे वो निश्चय ही है दुख मूल। पर दिखता किसको है? ये जो तुम्हें संसार सुख दिख रहा है, ये सुख है कि दुख है? चाहे जहां देख लो, सुख, दुख ने सुख का रूप धारण कर लिया है। परिणाम में तो ये दुख देने वाला ही है, और इसको तुमने तैयार किया है। हाँ, संघर्ष कलह का कारण है। हम लोग क्या कहते हैं? नासमझी से संघर्ष करो तुम इंदिरा जी, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो तुम अटल जी, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते हो कि नहीं? और साधु संत का कह रहे हैं, संघर्ष कलह का कारण है। संघर्ष से ही कलह पैदा होते हैं। ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि ईश्वर की दुनिया में तुमने रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि, जिसका तुमको है मिथ्या अभिमान। मानव हो जाओ सावधान। पथिक जी का ये पद है कि सावधान होकर के देखो, तुमने संघर्ष करके अपना हिसाब किताब बिगाड़ लिया है। 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए। अब सारी धरती को अपनी छाती से चपेटे घूम रहे, ये हमारी, ये तुम्हारी। लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, और शास्त्र पढ़े जा रहे हैं। फिर ये सब क्यों है? हमने एक नाटक देखा था। अब नाटक क्या, हम कोई बात छिपाते तो नहीं, फिल्म देखी थी। बहुत फिल्मेनिया रहे हम किसी जमाने में। तो 2 भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम